वेलकम टू आई के क्लासरूम। तो इस वीडियो में जो है ना, आज हम जो है एबी और ब्लड ग्रुप सिस्टम को यहाँ पे जो है आई मीन टू सी इस वीडियो में जो है ना ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम तो जनरली जो है यहाँ पे बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं, लेकिन आउट ऑफ मैनी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो दो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो काफ़ी अच्छे से जिनके बारे में हमें डिटेल्स है, दैट्स द एबीओ सिस्टम। ठीक है ना। और जो सेकंड है दैट्स द आरएच सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था अराउंड 1900 में। ठीक है। लेकिन जो कार्ल लैंडस्टीनर है उसने कहा था, अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंडस्टीनर, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा और ओ ब्लड ग्रुप होगा। यानी कार्ल लैंडस्टीनर जो है ना वो ए बी टाइप को जो है ना डिस्कवर नहीं कर पाया। तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिकास्टेलो, तो डिकास्टेलो जो है ना उसने डिस्कवर किया ए बी टाइप। सो डिकास्टेलो जो है ना ही डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप ए बी टाइप। जो आर एस सिस्टम की अगर हम बात करें, इट वॉज अगेन डिस्कवर्ड बाय द कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, और उसने इसको किस में डिस्कवर किया था? एक मंकी में, जिसको हम बोलते हैं रेसस मंकी। रेसस मंकी। और उसी वजह से इसका जो नाम पड़ा, दैट इज व्हाट यू कॉल एज द आरएस सिस्टम। So that means according to the ABO blood group system, we have blood group A, we have blood group B, blood group AB, and blood group O. ठीक है। Let's understand what is this blood group A, what is blood group B. ठीक है। इसको मैं पहले रब कर दूं। Okay. Now let's understand कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक जो है किसी पर्सन की आरबीसी ले ली। जनरली आरबीसी जो है इसकी सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो एक एंटीजन जो है मैंने ए एंटीजन बना दिया, और ए एंटीजन का मैंने एक खुद से एक शेप यहाँ पे चूज किया ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाए। और दूसरा एंटीजन इसके पास होगा, दैट्स कॉल्ड एज द बी एंटीजन। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी कुछ एंटीजन होंगे, लेकिन फिलहाल में जो है ना इन्हीं दो एंटीजन को यहाँ पे कंसिडर कर। ठीक। अब ध्यान दीजिए, जिस पर्सन की आरबीसी पे सिर्फ आपको ए एंटीजन मिलेगा उसका हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। जिस पर्सन की आरबीसी पे सिर्फ ए एंटीजन मिलेगा उसको हम ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और जिसकी आरबीसी पे बी एंटीजन मिलेगा, सिर्फ बी एंटीजन मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे बी ब्लड ग्रुप। और इसी तरह अगर मान लो किसी आरबीसी पे जो है दोनों एंटीजन प्रेजेंट है साइमल्टेनियस, तो उस केस में हम बोलेंगे यहाँ पे जो है ए बी ब्लड टाइप होगा। इसी तरह अगर मान लो किसी पे जो है ना दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ना ओ ब्लड ग्रुप। देखिए बेसिकली जो एंटीजन है, यहाँ पे जो एंटीजन यूज हो रहा है, दैट इज ए एंटीजन, बी एंटीजन। बेसिकली जो एंटीजन है इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो कॉमन होगा, दैट्स कॉल्ड द एच सब्सटेंस। मान लो अगर आप ए एंटीजन लोगे, बी एंटीजन लोगे, तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये दोनों में जो है सिमिलर। उसके बाद जो लास्ट वाला सब्सटेंस यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना, लास्ट वाला सब्सटेंस जो यहाँ पे ऐड होगा वो डिसाइड करेगा कि ये ए एंटीजन है कि बी एंटीजन। मान लीजिए अगर यहाँ पे लास्ट में ऐड हुआ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो है यहाँ पे ए एंटीजन होगा, दिस इज ए एंटीजन। ओके। लेकिन मान लो अगर लास्ट में यहाँ पे जो है सिर्फ गैलेक्टोस ऐड हो, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है एच सब्सटेंस है, और अब लास्ट में यहाँ पे जो है गैलेक्टोस ऐड हो, गैलेक्टोस, उस केस में हम बोलते हैं इट्स अ बी एंटीजन। तो डेट मीन जो लास्ट वाला सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है ना, तो
वही डिसाइड करेगा कि ये ए एंटीजन है कि बी एंटीजन। देखिए अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप किसी का जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, तो यूजुअली कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट ओ ब्लड ग्रुप में आपको मिलेगा वहां पे एच सब्सटेंस तो प्रेजेंट होगा, एच सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। भले वहां पे जो है ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा, यानी कहने का मतलब ये है ए एंटीजन जो है ना लास्ट में जो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जुड़ता है उसकी वजह से ए एंटीजन बनता है, और लास्ट में जब ग्लैक्टोज जुड़ता है तो तब बोलते हैं बी एंटीजन। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे एंटीजन तो नहीं होगा बट एच सब्सटेंस तो प्रेजेंट होगा, यानी जो लास्ट का मॉलिक्यूल है चाहे ग्लैक्टोज हो या ग्लूको ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन हो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, बट यहाँ पे एच एंटीजन यानी एच सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज नो एंटीजन। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है अगर किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, किसी के पास और ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होगा दैट इज द ए एंटीजन। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो वहां पे एंटीजन जो है बी होगा, और जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी है वहां पे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। ठीक है ना, और जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है वहां पे मान लीजिए हम बोल सकते हैं देयर इज नो एंटीजन, बट यहाँ पे याद रखना होगा एच सब्सटेंस तो प्रेजेंट होगा, एच सब्सटेंस क्या होगा प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब देखिए जब हमने एक पर्सन को देखा, मान लो यहाँ पे एक पर्सन मैंने बना दिया और मैंने इसकी आरबीसी देखी, और मैंने इसकी आरबीसी पे जो है ना यहाँ पे इस तरह से ए एंटीजन देखा, तो जब मैंने ए एंटीजन देखा तो मैंने कहा इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो है ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। बट एट द सेम टाइम जब मैं इसका प्लाज्मा चेक कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो इसके ब्लड में, इसके जो ब्लड में यहाँ पे जो आरबीसी है, इसके अलावा जो इसके प्लाज्मा मैंने देखा यहाँ पे जो है ना एंटी बी एंटीबॉडी मिली, एंटी बी एंटीबॉडी मिली। तो कहने का मतलब ये है इसके प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज भी मिली, तो दैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसी पे जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है, लेकिन वहां पे जो एंटीबॉडी होगी वो बी के खिलाफ होगी यानी एंटी बी। इसी तरह जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन है वो बी एंटीजन है, लेकिन वहां पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी दैट विल बी एंटी ए यानी ए के खिलाफ। लेकिन ए बी में देखा गया देयर इज नो एंटीबॉडी एट ऑल, और जब हमने ओ में देखा तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट थी दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस क्या है। तो ये एक पर्सन है और इस पर्सन में यहाँ पे मैं यहाँ पे लूंगा ये बी सेल है, बी सेल लेकर जो है इम्यून सेल। तो ये बी सेल जो अभी है नाइव है, यानी अभी तक इसने किसी एंटीजन को नहीं देखा। मान लो बाहर से कोई एंटीजन आया, तो एंटीजन आया वो फॉरेन है, याद रखना फॉरेन है, और इस एंटीजन का नाम है पी। तो ये जो एंटीजन है फॉरेन है, फॉरेन ऑफ वर्ड याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो फॉरेन एंटीजन जो है ना, ये जो एंटीजन है बेसिकली जो फॉरेन है वो अंदर आ गया। तो जब बी सेल इसको पहली बार देखेगा तो बी सेल जो है ना यहाँ पे ना एक्टिवेट हो जाएगी, बट उसमें अब मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो जब बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी तो बी सेल जो है ना इस एंटीजन के खिलाफ दो सेल्स बनाएगी, एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल और दूसरे को बोलते हैं मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल जो है वो इसके खिलाफ मेमोरी क्रिएट करेगी, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, लेकिन जो प्लाज्मा सेल है वो इस टाइम इसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, अब जो ये एंटीबॉडी है ये पी के खिलाफ बनी, इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटीपी एंटीबॉडी, यानी पी के अगेंस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब फॉरेन एंटीजन होता है, यानी जो एंटीजन होता है उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमने यहाँ पे वर्ड एंटीजन यूज किया, एंटीजन ए, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो ए के खिलाफ होनी चाहिए थी, और यहाँ पे जो एंटीजन बी हमने यूज किया तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो है ना बी के खिलाफ होनी चाहिए, और यहाँ पे दोनों एंटीजन थे तो यहाँ पे दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी होनी चाहिए थी, और यहाँ पे अगर कोई एंटीजन था नहीं तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी भी नहीं होनी चाहिए थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन है, chaos है। ये कंफ्यूजन क्यों है?
देखिए इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, आप ये याद रखेंगे कि ये जो ए एंटीजन बोल रहे हैं हम, बी एंटीजन बोल रहे हैं, इट्स अ मिसनॉमर, इट इज द मिसनॉमर। यहाँ पे एंटीजन वर्ड यूज करना गलत है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने कहा ये मिसनॉमर है, ये बेसिकल एंटीजन्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये एंटीजन्स नहीं है तो फिर आप ये कहोगे फिर तो एंटीबॉडी की कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर तो एंटीबॉडीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बट फिर भी एंटीबॉडी से ऐसा क्यों, लेट्स फाइंड द रीजन। देखिए ड्यूरिंग ब्लड फॉर्मेशन, यानी जब एक इंडिविजुअल में जो है ना ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड फॉर्मेशन, तो मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे, दिस इज द पर्सन 1, और उसमें जो ब्लड बना दैट्स द ब्लड ब्लड ए। तो कहने का मतलब ये है उसकी जो आरबीसी अगर आप देखोगे तो उस पर आपको इस तरह से ए एंटीजन मिलेगा, और हमने कहा उसका ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए ब्लड ग्रुप है। देखिए जब ब्लड फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो ये ब्लड है, ये पर्सन है, इसका जो ब्लड है, इट इज एक्सपोज टू ए माइक्रोब, इट्स एक्सपोज टू ए माइक्रोब, ये एक माइक्रोब के सामने लाया जाता है। और जब उस माइक्रोब का स्ट्रक्चर देखा गया, उसके सरफेस पे देखा गया, देयर आर टू एंटीजेंस, उस माइक्रोब के सरफेस पे देखा गया देयर आर टू एंटीजेंस। एक एंटीजन जो है ना जो बिल्कुल ए की तरह है, और दूसरा एंटीजन है जो बिल्कुल बी की तरह है, ठीक है। लेकिन उस माइक्रोब के पास, ये जो माइक्रोब है, इस माइक्रोब के पास दोनों एंटीजन जो है ना साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, दैट इज एक एंटीजन जो है जो ए की तरह दिखता है और बी एंटीजन जो बी की तरह दिखता है। तो जब हमने ये ब्लड ग्रुप जिसका ए ब्लड ग्रुप है, जब हमने इस माइक्रोब के सामने इसे रखा, तो ये जो ब्लड है, इसका जो ब्लड है, उसने जब इसको देखा तो उसको लगा ये अपना है, यानी ये उसको सेल्फ लगा, ये अपने जैसा है। लेकिन जो ये वाला एंटीजन है ये उसको फॉरेन लगा, और ये एंटीजन जो है बी एंटीजन यानी बी की तरह है। तो हमें पता है कि एंटीबॉडी जो है वो फॉरेन के खिलाफ बनती है। तो ये जो ब्लड है वो इस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी बनेगी, इसलिए यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो किसके खिलाफ होगी, बी के खिलाफ होगी। इसलिए मैंने कहा था ए में जो है ना वो एंटीबॉडी बी के खिलाफ। चलिए दूसरा केस देखते हैं बी का। अब जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें बी एंटीजन होगा, ये पर्सन 2 है। अब जब इसको माइक्रोब के सामने लाया जाएगा तो इसके लिए जो है ना ये फॉरेन है, और ये जो है ना बी एंटीजन जो है ये इसका सेल्फ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे फॉरेन के खिलाफ बनेगी, दैट मीन्स यहाँ पे होगी एंटी बी, सॉरी एंटी ए। इसी तरह आप यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है वो देख लीजिए। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप उसको बोलते हैं जिसके पास ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा साइमल्टेनियस। नाउ दिस इज द ए बी टाइप। अब अगर इस ए बी टाइप को हम इस माइक्रोब के सामने रखें तो इसके दोनों एंटीजन जो है ना वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो दैट मीन्स इसके लिए यहाँ पे कोई भी फॉरेन नहीं। तो अगर फॉरेन नहीं है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी बनेगी नहीं, देयर इज नो एंटीबॉडी, ठीक है। अब आप ओ ब्लड ग्रुप को देख लीजिए, जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स उसके लिए ये भी फॉरेन है ये भी फॉरेन है। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है वो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, दैट इज एंटी ए एज वेल एज एंटी बी। So this is the reason for the formation of antibodies in case of the blood group A, blood group B, AB and, ठीक है। तो मैं वापस प्रीवियस स्लाइड पे आ जाऊं। अब आपको आंसर मिला यहाँ पे एंटी बी क्यों है, एंटी ए क्यों है, और यहाँ पे क्यों कोई एंटीबॉडी नहीं है, और यहाँ पे क्यों दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट। आई होप द रीजन इज क्लियर। ओके, अब देखिए जो ओबी ब्लड ग्रुप है ये तो हमने देखा है ओबीओ सिस्टम। वहीं पे अगर मैं आरएच सिस्टम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द आरएच सिस्टम आपके दो ही ब्लड टाइप्स हो सकते हैं, या तो आपका आरएच पॉजिटिव होगा या तो आरएच नेगेटिव होगा। और आरएच पॉजिटिव में आपको याद रखना होगा, आरएच पॉजिटिव हम तब बोलेंगे जब एक एंटीजन या एक फैक्टर जिसको बोलते हैं डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और आरएच नेगेटिव हम तब बोलते हैं जब डी एंटीजन जो है वो एब्सेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे एक आरबीसी ले रहा हूँ, दो आरबीसी ले रहा हूँ, इस आरबीसी में मैंने देखा ए एंटीजन है, और जो ही मैंने ए एंटीजन देखा तो मैंने डायरेक्टली बोला ए ब्लड ग्रुप है। और इस आरबीसी पे भी मैंने ए एंटीजन देखा, और जो ही मैंने ए एंटीजन देखा और मैंने कहा ये ए ब्लड ग्रुप। लेकिन
अब जब मैं यहाँ पे पूरा आरबीसी को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और एंटीजन दिख रहा है, दैट इज द डी एंटीजन, यानी मुझे यहाँ पे डी एंटीजन भी दिख रहा है। जो ही मुझे डी एंटीजन दिखा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव, तो ये बन गया ए पॉजिटिव। लेकिन इस आरबीसी पे मुझे कहीं पे भी जो है ना डी एंटीजन नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स डी एंटीजन यहाँ पे एब्सेंट। और जो ही मुझे डी एंटीजन एब्सेंट दिखेगा मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखूंगा। तो नेगेटिव यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डी एंटीजन वो एब्सेंट है, और पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि डी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट। तो दैट मीन्स आर एच पॉजिटिव का मतलब ये हुआ उसके आरबीसी पे जो है एंटीजन तो ऑलरेडी होगा, या ए होगा या बी होगा या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके साथ साथ उसमें क्या होगा, यहाँ पे डी एंटीजन भी होगा, और डी एंटीजन जब प्रेजेंट होगा तो हम बोलते हैं कि वो आर एच पॉजिटिव होगा, और अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो हम बोलेंगे ये आर एच नेगेटिव, ठीक है ना। तो दिस इज आर एच पॉजिटिव, दिस इज द आर एच सिस्टम। ठीक है, आर एच सिस्टम में मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं जेनेटिक्स यहीं पे बना दूं इसकी इसकी जेनेटिक्स जो है ना सिंपल में आपको ये याद रखनी होगी कि जो आर एच पॉजिटिव है दैट इज डोमिनेंट ऑन द आर एच नेगेटिव, दैट्स डोमिनेंट ऑन आर एच नेगेटिव। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव अलील है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो आर एच पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही होगा डायरेक्ट। इसी तरह मान लो थर्ड केस है आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव, तो तब जाके यहाँ पे आर एच नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब ये है आर एच नेगेटिव बनाने के लिए दोनों का नेगेटिव होना जरूरी है। अगर एक भी पॉजिटिव है तो ब्लड ग्रुप जो है ना वो आर एच पॉजिटिव ही बने, ठीक है। देखिए अगर मैं एबीओ टाइप की बात करूं, एबीओ टाइप, तो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप में आपको याद रखना होगा, अगर मैं इसकी जेनेटिक्स की बात करूं, जेनेटिक्स, तो जो एबीओ है, एबीओ जीन जो है, एबीओ जीन, इट्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। इट शोज मल्टीपल अलीलिज्म, मल्टीपल अलीलिज्म। कहने का मतलब ये है ये जो एबीओ जीन है इसके 3 अलील्स हैं यहाँ पे, ए, बी और ओ, और इन 3 अलील्स के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट्स समथिंग लाइक दिस, ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ओ। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो ए एंड बी है दे शो को डोमिनेंस, यानी दे आर को डोमिनेंट टू ईच अदर। इसी तरह जो यहाँ पे ए है दैट इज डोमिनेंट ऑन बी, और जो बी है वो भी डोमिनेंट है किस पे, ओ पे। यानी ए और बी जो है वो दोनों डोमिनेंट है किस पे, ओ पे। और अगर ए और बी की बात की जाए वो को डोमिनेंट है। अब को डोमिनेंट का मतलब ये होता है, इसको समझ लीजिए आप, को डोमिनेंट का मतलब ये होता है जब दोनों इक्वली एक्सप्रेस होंगे, यानी दोनों अलील जो है ना इक्वली एक्सप्रेस होंगे। और डोमिनेंट का मतलब ये होता है एक एक्सप्रेस होगा दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए जहाँ पे यहाँ पे मैंने एक सेल ली, और इस सेल में मैंने जो है ना 2 क्रोमोसोम्स लिए, क्रोमोसोम नंबर 9 की 2 कॉपीज मैंने ली। एक कॉपी पे जो अलील है वो है ए, और दूसरी कॉपी पे जो अलील है दैट इज द आई, स्मॉल आई, या इसको ओ फिलहाल मैं लिख दूँ। तो इस केस में जो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अलील है ए अलील, ये ब्लड ग्रुप ए बनाना चाहेगा, और जो ओ अलील है ये ब्लड ग्रुप ओ बनाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो ओ पे डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो ए टाइप का बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी सेल लेता हूँ जिसमें एक क्रोमोसोम कॉपी पे ए अलील है, दूसरे पे भी ए अलील है, तो इस केस में भी जो ब्लड है वो ए टाइप का ही बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करें, तो इसको थोड़ा नेक्स्ट पे दिखाएंगे। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप की बात करूं तो जेनेटिकली जो इसके लिए कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो ये है, अगर ये कॉम्बिनेशन हुई आई ए, यानी दोनों क्रोमोसोम पे जो अलील है वो कैपिटल ए कैपिटल है, तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। इसके साथ साथ दूसरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, कैप आई ए इंटू स्मॉल आई। स्मॉल आई यहाँ पे ओ जीन को रिप्रेजेंट, ओ अलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है अगर एक अलील ए है दूसरा ओ है तब भी ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए बने। सिमिलरली बी के साथ केस होगा कि मान लो अगर आपके
केस इस तरह है आई बी, या हो सकता है आई बी स्मॉल आई, तब भी जो है ना बी ब्लड ग्रुप बने। लेकिन अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के केस में एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो है आई बी। यानी जब दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे, ताकि ये ए एंटीजन बनाएगा, ये बी एंटीजन बनाएगा, और इस केस में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, तभी यहाँ पे बोल सकते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर ओ ब्लड ग्रुप बनाना है तो वहां पे भी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो ये है कि जब दोनों क्रोमोसोम पे, यानी जब दोनों जो अलील जो है ना वो क्या होंगे, स्मॉल आई के। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे टोटल में जो कॉम्बिनेशंस है दैट इज द 6 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 6 कॉम्बिनेशंस। और ये 6 कॉम्बिनेशंस इसलिए है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल अलीलिज्म, क्योंकि जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है वो क्या शो करता है, मल्टीपल अलीलिज्म। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्रॉस लेंगे, मान लो एक पेरेंट जो है उसका ब्लड ग्रुप है कैपिटल ए आई, यानी उसका ब्लड ग्रुप जो है ना वो ए है बट हेट्रोजाइगस। तो इसी तरह अगर हम उसको जो है ना एक बी ब्लड ग्रुप के साथ जो है क्रॉस करवाएंगे, यानी ये फीमेल है ये मेल, तो इस केस में क्या होगा, देखिए ब्लड ग्रुप्स कितने बनेंगे। यहाँ पे 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, और यहाँ पे भी जो है ना 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, आई बी स्मॉल आई। ठीक है, और आज जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, दैट इज आई ए आई बी, यानी जो ये इसके साथ कंबाइन होगा, फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे मिलेगा आई ए आई, फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे आई बी स्मॉल आई, फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा तो स्मॉल आई स्मॉल आई। तो दैट मीन्स एक तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप टाइप मिला आपको, दूसरा ए ब्लड ग्रुप भी मिला, बी ब्लड ग्रुप भी मिला, और ओ ब्लड ग्रुप भी मिला। यानी सारे जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पॉसिबल है। दैट मीन्स अगर ये फादर है, ये मदर है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें जो ब्लड ग्रुप होने के चांसेस है, दैट इज ऑल द 4 टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल। ठीक है ना, इसी तरह तो ये है कि हाउ वी कैन मेक ये कॉम्बिनेशंस, कि अगर हमारे पास 2 पेरेंट्स दिए हुए हैं तो और हमें से पूछा गया होगा कि कितने ब्लड ग्रुप टाइप्स के यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है ना, इस पे क्या करेंगे, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो है ना मैं सारे क्वेश्चन जो है ना आज तक जो नीट में आए, एम्स में आए, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पे कि किस तरह से हम जो है क्रिस क्रॉस या क्रॉस करके जो है ना डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है ना वो फाइंड आउट करें। ठीक है ना, तो ये था यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और जिसका हमने थोड़ा सा क्या सीखा, जेनेटिक्स भी देखा और एक रीजन भी देखा कि क्या क्या मतलब कि किस तरह से यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है और उनका क्या लॉजिक है, क्या रीजन। ठीक है, देखिए इसके साथ ही जो है ना हम यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप जो है सिस्टम है, जो एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम या जो आरएस सिस्टम है, अब दोनों ब्लड ग्रुप को हमने कंबाइन किया, तो यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस केस में जो है ना एक पर्सन ए होगा, दूसरा पर्सन बी होगा, यानी 2 में से एक जो है ना वो डोनर होगा, और अगर एक डोनर है तो दूसरा जो है ना रेसिपेंट होगा, यानी जो ब्लड को रिसीव करेगा। एक देने वाला होगा, दूसरा रिसीव करने वाला होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ना हमें जो है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है ना क्रॉस मैच करवाते हैं, क्या हम ये ब्लड ग्रुप जो है ना इस पर्सन को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पहले कॉम्बिनेशन एक लेता हूँ कि मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है, जब ब्लड ग्रुप ए है मुझे पता है इसके पास एंटीजन ए है। ठीक है ना, एंटीजन ए है, और मुझे ये भी पता है इसके पास जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटी बी। और यहाँ पे जो मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन लिया वो है बी ब्लड ग्रुप, और बी ब्लड ग्रुप के केस में मुझे पता है इसके पास बी एंटीजन है, और इसके पास जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटी ए। मान लीजिए ये डोनर है, और मान लीजिए ये जो है रिसीवर है या रेसिपेंट है। जब आप इस यहाँ से यहाँ ब्लड ट्रांसफर करोगे तो जब ये आरबीसी यहाँ चली जाएगी, इसके खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी इसको किल करेगी। एंटीबॉडी क्या करेगी, किल करेगी। इसी तरह जो यहाँ पे ये एंटीबॉडीज अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना, वो इस बी जो आरबीसी है, जो बी एंटीजन है उसको खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब है ये ब्लड ग्रुप हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है,
अब क्वेश्चन है, अगर हमें ब्लड ग्रुप चेक करना है तो हम कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बस एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, वो ये है कि आप एंटीजन एंटीबॉडी में जो कंफ्यूज हो जाओगे कि मतलब क्या एंटीबॉडी होनी चाहिए, क्या एंटीजन होना चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बस डोनर का हमेशा जो है ना एंटीजन ही चेक करो। डोनर का सिर्फ एंटीजन चेक करो, और रिसीवर का जो है ना आप सिर्फ जो है ना यहाँ पे एंटीबॉडी चेक करो, एंटीबॉडी चेक करो। ठीक है, उसका रीजन ये है, जब डोनर से रिसीवर में आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हो तो यहाँ पे जो है ना आरबीसी जो है ना वो ज्यादा ट्रांसफर होंगे, एंटीबॉडी जो है ना बहुत ही कम ट्रांसफर होंगे, क्योंकि जब ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। उस केस में जो है ना आरबीसी का जो साइज है वो छोटा है। ठीक है ना, तो डेट मीन जो आरबीसी है उनका नंबर जो है ना ज्यादा ट्रांसफर होगा एज कम्पेयर टू द एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जो है बहुत ही कम ट्रांसफर होंगी। अगर कुछ होंगी भी तो वो जो यहाँ पे जो रिसीवर का प्लाज्मा है वो उसमें डाइल्यूट हो जाती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो डोनर की एंटीबॉडी है इसका कुछ इफेक्ट होता नहीं है खास, तो इसलिए हम डोनर का सिर्फ एंटीजन कंसिडर करते हैं। अब अगर डोनर का यहाँ पे जो आरबीसी अंदर होगा, उसे यहाँ पे एंटीबॉडी से खतरा है, ना कि उससे यहाँ पे जो है आरबीसी से खतरा है। तो इसलिए हमें इसकी आरबीसी को देखना ही नहीं है, यानी इसकी एंटीजन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है यहाँ पे इसकी एंटीबॉडी से, क्योंकि भाई जो हमारा यहाँ से आ रहा है वो एंटीजन आ रहा है, और हमें देखना होगा कहीं उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी नहीं है। अगर उसके खिलाफ है तो वहां से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो वहां पे क्लम्पिंग होगी, और वहां पे जो है ना देयर आर द चांस ऑफ डेथ। ठीक है, तो बस सिंपल सा फंडा है कि डोनर का एंटीजन देखो और रिसीवर का एंटीबॉडी देखो, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करोगे, दिस इज फॉर एबीओ सिस्टम, ये एबीओ सिस्टम। अब क्वेश्चन है आरएस सिस्टम के लिए क्या फॉलो करोगे? आरएस सिस्टम के लिए भी आप क्या फॉलो करोगे? डोनर और रिसीवर होगा। याद रखना एक ही चीज है, वो ये है कि डोनर कभी जो है पॉजिटिव और रिसीवर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी डोनर पॉजिटिव और रिसीवर नेगेटिव कभी, ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी डोनर पॉजिटिव रिसीवर नेगेटिव। ठीक है ना, बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है, मान लो डोनर अगर पॉजिटिव है रिसीवर पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोनर नेगेटिव है रिसीवर नेगेटिव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और डोनर नेगेटिव है रिसीवर पॉजिटिव है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, सिर्फ प्रॉब्लम तब है जब डोनर जो है ना वो पॉजिटिव होगा और रिसीवर नेगेटिव। पहले चले इसको समझते हैं इसमें प्रॉब्लम क्यों है। मान लीजिए ये मैंने डोनर यहाँ पे लिखा, इसका आरबीसी जो है उस पे ए एंटीजन है, और साथ में यहाँ पे जो है ना डी एंटीजन है, तो हम बोलेंगे ये जो है पर्सन ए पॉजिटिव है। और यहाँ पे मैंने पर्सन बनाया जो इसका आरबीसी जो है उस पे ए एंटीजन है, और सिर्फ ए एंटीजन है, तो हम बोलेंगे ए नेगेटिव। अब मान लीजिए ये आपका डोनर है और ये आपका रिसीवर है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ ब्लड ट्रांसफर हुआ, देखो होगा क्या, जब ब्लड ट्रांसफर होगा तो ये जो आरबीसी है इसकी आरबीसी ये यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी आरबीसी पे जो है ना एक ए एंटीजन है और दूसरा डी एंटीजन। ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है रिसीवर, ये ए नेगेटिव है, यानी इसने कभी डी एंटीजन को नहीं देखा है। तो जब यहाँ से आरबीसी आएगी डी डी एंटीजन को लेके, ठीक है ना, तो ये जो रिसीवर है हमारा जो ए नेगेटिव है, जिसने कभी डी एंटीजन को नहीं देखा है, वो इस डी एंटीजन को फॉरेन मान के इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, और उस एंटीबॉडी को बोलते हैं एंटी डी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो एंटी डी एंटीबॉडी बनेगी वो इस आरबीसी को किल करेगी, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो मुझे ट्रांसफ्यूजन के टाइम क्या देखना होगा, एक मुझे जो है मेरे पास होगा डोनर, दूसरा मेरे पास होगा रिसीवर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे क्या आप ए पॉजिटिव ब्लड जो है ना ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो, फॉर एग्जांपल क्या आप ए पॉजिटिव ब्लड जो है ना ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो? देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डोनर पॉजिटिव है रिसीवर पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते। और फिर हम जो है ना ए बी ओ का टेस्ट देखेंगे, और ए बी ओ के लिए हमें पता है हमें डोनर का एंटीजन चेक करना होगा। यहाँ पे डोनर जो है वो है ए पॉजिटिव, तो दैट मीन जो डोनर है हमारा उसका जो एंटीजन है वो है ए, और जो हमारा रिसीवर है वो है ए बी,
यानी उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, क्योंकि रिसीवर का हमें एंटीबॉडी चेक करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे ए एंटीजन है और यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो आप इजीली इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दी जाए, फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव आपके पास है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये हम ए पॉजिटिव को दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अगर हम देखेंगे ओ के पास कौन सा एंटीजन है, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना, और ए के पास जो एंटीबॉडी है वो बी के खिलाफ है। अब पहले ही हमें पता चला यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी हो इसको कोई खतरा नहीं है, तो पॉसिबल है दे सकते हैं। बट मान लीजिए अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा ओ पॉजिटिव है और यहाँ पे ए नेगेटिव है, देखिए ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, देयर इज नो एंटीजन, और ए के पास जो एंटीबॉडी है वो बी के खिलाफ है। दैट मीन्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम हम ये बुलेट दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीजन है नहीं और यहाँ पे एंटीबॉडी जो बी के खिलाफ। बट अकॉर्डिंग टू द आरएस सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ये कॉम्बिनेशन जो है ना हम नहीं दे सकते, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ठीक है ना, क्लम्पिंग होगी, और ये प्रोसेस जो है ना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ओ पॉजिटिव वो हम ए नेगेटिव को नहीं दे सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो ब्लड ग्रुप लेने जा रहा हूँ और हम देखेंगे इसको हम क्या क्या दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ओ नेगेटिव लिखा और मैंने इसको डोनर बना दिया, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ए पॉजिटिव से। चलो पहले हम देखते हैं क्या हम इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। जैसे ओ के पास जो है ना कोई भी एंटीजन नहीं है और ए के पास कोई भी एंटीबॉडी हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द एबीओ सिस्टम हम दे सकते हैं। यहाँ पे डोनर नेगेटिव है, रिसीवर पॉजिटिव है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये हम दे सकते हैं। मान लीजिए ए नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। और मान लीजिए बी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ओ नेगेटिव है ना, ये आप किसी भी कॉम्बिनेशन को दे सकते हो, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकते हो, ठीक है ना। तभी हम इस ओ नेगेटिव को बोलते हैं, वी कॉल इट एज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो ब्लड ग्रुप लेने जा रहा हूँ दैट इज ए बी पॉजिटिव, ठीक है, और इसको हम बनाएंगे रिसीवर, और डोनर जो है ना वो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ए पॉजिटिव से। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो दे सकते हैं। अब एबीओ सिस्टम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे एंटीजन ए है और यहाँ पे एंटीबॉडी चेक करनी है हमें, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो, तो डेट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं, दे सकते। इसी तरह आप यहाँ पे ए नेगेटिव ले लो, ये डोनर है ये रिसीवर है, याद रखना उल्टा ये डोनर है इस टाइप, तो डोनर नेगेटिव रिसीवर पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह कोई भी ब्लड ग्रुप आप ले लो, कोई भी ब्लड ग्रुप आप ले लो, तो कहने का मतलब ये है ये जो ए बी पॉजिटिव है इट कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ द ब्लड, सो वी कॉल इट एज द यूनिवर्सल रिसीवर। इसको हम जो है ना यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। तो वी हैव टू, वन इज द यूनिवर्सल डोनर दैट इज द ओ नेगेटिव, और जो यूनिवर्सल सॉरी जो ओ नेगेटिव दैट्स द यूनिवर्सल डोनर, और जो यूनिवर्सल रिसीवर है that is called as the that's called as the जो O B positive that's called as the universal receiver, और जो O negative that is the universal donor, ठीक है। और इसी में आप एक पॉइंट याद रख लोगे, ठीक है ना, जो AB नेगेटिव है that is considered as the rarest blood, rarest blood group, AB negative that's considered as the rarest blood, ठीक है ना, ठीक है ना। So this is all about the ABO blood group system and the RS system, और हमने इसका ट्रांसफ्यूजन देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो हम देखेंगे व्हाट इज द RH इनकम्पैटिबिलिटी, दैट्स द एरिथ्रोब्लास्ट स्पिटालिस, ठीक है ना। तो उसी में जो है ना हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके बेस पे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपको जो हर वीडियो की जो है ना नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है।
और आपको जो है ना इसका बेनिफिट जो है ना मिल जाएगा।